हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। और मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा मोबाइल गिर गया था। तो थोड़ी परिस्थिति सही ना होने के कारण मैं मोबाइल जल्दी नहीं खरीद पाया। सो इसलिए आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाई, बट मैंने सभी चीज़ें राइट डाउन कर ली हैं। और आपका जो कोर्स है उसमें जो आपका जो लास्ट पार्ट बचा है वो मोस्टली थ्योरेटिकल है। तो मैं आपको 2 से या 3 दिन में आपको पूरी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। हर एक दिन में 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड करा के हम कोर्स को फिनिश कर लेंगे। सॉरी। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा प्रैक्टिस सेशन में। हम अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिवीजन में प्रैक्टिस करेंगे और दोनों पार्ट को डिवाइड करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। एक जगह प्रैक्टिस सेशन हमारा टेक्निकल रहेगा, दूसरी जगह प्रैक्टिस सेशन हमारा नॉन टेक भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एनारोबिक एरोबिक प्रोसेस के पार्ट पढ़ लिए थे। आज का जो आपका टॉपिक है वो है एनारोबिक प्रोसेस, जिसके अंदर आपका आता है CSTR। CSTR का मतलब होता है कंटिन्यूअस स्टिर्ड टैंक रिएक्टर। अब देखिए ये कौन सा रिएक्टर होता है, इसको देखते हैं अच्छे से। तो क्या कह रहा है CSTIR मीन्स आपको एक मिनट। हम्म, तो यहाँ पे जो आपको गिवन है CSTIR, तो क्या कह रहा है, ये कैसा डिजास्टर होता है। देखिए CSTIR इज अ डिजास्टर कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्टिर्ड टैंक रिएक्टर। पहले बात तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ ले। वेयर द कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ इफ्लुएंट एंड बायोमास टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल एंड लेटरल एलिगेटर्स। मीन्स कहने का ये है कि सर ये एक इस प्रकार का डाइजेस्टर है जो एक कंटिन्यूअस वर्क करता है रिएक्टर के फॉर्म में, जिसपे क्या होता है, मिक्सिंग होते हैं क्या, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंट होता है एक इफ्लुएंट। तो जब हम इनपुट देते हैं वो इन्फ्लुएंट कहलाता है, और जब हम आउटपुट में बाहर निकालते हैं चीज़ों को तो वो इफ्लुएंट कहलाता है। तो यहाँ पे इफ्लुएंट की बात की गई है। तो इफ्लुएंट का मतलब जब आप कंटिन्यूअस मिक्सिंग कर रहे हैं, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, जब इफ्लुएंट हुआ और उसके साथ साथ क्या इफ्लुएंट हुए, बायोमास, तो ये दोनों क्या लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं उस टैंक में। और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं, सेंट्रल एंड लेटरल एलिगेटर से। और जो सेंट्रल और लेटरल एलिगेटर होते हैं उस पर वो वर्क करते हैं। द एसेंशियल फीचर फॉर दैट द वॉश आउट ऑफ द एक्टिव एनारोबिक बैक्टीरियल बायोमास फ्रॉम द रिएक्टर। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इस CSTIR का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है आपका कि वो वॉश आउट करता है, साफ करता है किसको, कैसे बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया एक्टिव है। कौन से, एनारोबिक बैक्टीरिया बायोमास के फॉर्म में जो एक्टिव रहते हैं उन्हें वो क्या करता है, वॉश आउट करता है। कहां से, फ्रॉम द रिएक्टर, रिएक्टर से। एंड इज कंट्रोल्ड बाय द स्लज सेपरेटर रिसाइकल सिस्टम। और क्या करता है, साथ ही साथ कंट्रोल करता है जो आपका स्लज सेपरेटर सिस्टम, जिसमें हम वाटर और स्लज मटेरियल को अलग कर देते हैं रिसाइकिल द्वारा। तो उस पर ये क्या करता है, आपके वैल्यू को कंट्रोल करता है कि कितना स्लज सेपरेट करना है, कितना वाटर आपको क्लीन कर रहा है। उसके साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द कांटेक्ट बिटवीन द एक्टिव बायोमास एंड फीड। जो आपका फीड होता है और जो एक्टिव बायोमास होता है उसके बीच में क्या करता है, वे आपको सेपरेशन प्रदान करता है या आपको कांटेक्ट प्रोवाइड करता है। लास्ट क्या है, प्रिवेंट द स्ट्रेटिफिकेशन एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपके टेम्परेचर ग्रेडियंट और स्ट्रेटिफिकेशन के वर्क को क्या करता है, बचाता है कि आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना टेम्परेचर ग्रेड हो रहा है, और उसके बारे में ये आपको उस चीज़ों से आपको बताता है। मतलब मेन आप अगर इसको शॉर्ट में पढ़ना चाहें कि सर मैं इसमें क्या याद रखूं, तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है बेटा, पहली पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है तो इसका आपका फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक। दूसरा है कि किस फॉर्म में इफ्लुएंट होता है, बायोमास के फॉर्म में होता है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं याद करने वाला कि सर वॉश आउट क्या करता है, तो वॉश आउट करता है एक्टिव एनारोबिक बैक्टीरियल बायोमास को। ठीक है, उसके साथ ही साथ और किसको सेपरेट करता है, सेपरेट का कंट्रोल करता है, ये जो स्लज सेपरेटर होता है उसे रिसाइकिल सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद जो इसमें कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं वो एक्टिव बायोमास और फीड्स के बीच करते हैं।
और ये हमारे स्ट्रेटिफिकेशन एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट से हमें बचाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं जो CSTIR के टैंक में होती है। तो पहली रिएक्शन है आपकी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अच्छा देखिए, बस आपको लर्न करनी है चीजें, क्योंकि आप पूरा का पूरा जो टॉपिक है, जो नई यूनिट्स है और जो आपका हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आगे जो सिस्टम है, उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल इशूज है, बिहार से कॉन्सेंट एंड ऑपरेटेड रिलेटेड जो फंड है, वो पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या कहलाता है आपका, बैक्टीरिया ब्यूटेरिक एंड प्रोपोनिक, प्रोपोनोइक एंड ब्यूटेरिक। तो आपको याद रखना कि जो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो CSTIR में होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, आपके ब्यूटेरिक होते हैं और प्रोपोनोइक एंड द एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। अब देखो, जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको मैंने एक बताया ब्यूटेरिक और दूसरा बताया मैंने प्रोपेनिक। उसके बाद अगर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ CSTIR टैंक में एसिडोजेनिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे, सर एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होता है एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन। क्या होते हैं, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन। दूसरे बात करते हैं मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो मेथेन के द्वारा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है उसमें कौन कौन से आएंगे, तो देखिए बेटा यहाँ पे साफ साफ लिखा है मेथेन। तो एसिटो एसिड बैक्टीरिया के अंतर्गत आपको लर्न रखना है एक्टोफिलिक, क्या रखना है याद, एक्टोफिलिक। एक मेथेन बैक्टीरिया के हिसाब से आप याद रखेंगे हाइड्रोजन फिलिक। आपको ये नाम याद रखने के ऑप्शन में पूछ सकता है कि बताइए कि इन in CSTR tank the methane producing bacteria in the form of the H2 bacteria is which, ऑप्शन दे देगा एक्टोफिलिक, बायोफिलिक, मेटाफिलिक, नॉन ऑफ दीज। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्टोफिलिक में क्लिक करना पड़ेगा। अगर मेथेन रिलेटेड बैक्टीरिया पूछ लेगा तो फिर हाइड्रोजन फिलिक में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज है। क्योंकि मैंने इसमें हिंदी इसलिए इंक्लूड नहीं की बेटा क्योंकि आगे का पूरा टॉपिक केमिस्ट्री बेस्ड है, तो मुझे लगता है आप इस चीजों को, क्योंकि केमिस्ट्री जितना आप इंग्लिश से समझ लेंगे उतना हिंदी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो आगे देखिए रिएक्शन दिए, जैसे C6H12 के रिएक्शन में अगर हमने एसिड बैक्टीरिया को लिया तो क्या बना दिया उसने, एसिटिक एसिड बनाया। अगेन जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनियम हाइपोकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो CH3COONH4H2 और CO2 निकल जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही CH3COONH4 और H2O की रिएक्शन मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया के साथ कराएंगे तो क्या पूछ लेगा, क्या निकलेंगे, मेथेन निकलेंगे, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल जाएगा। तो बेटा ये जो यहाँ पे हम चीजें लिख रहे हैं ना, मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो यहीं पे वो स्पेस दे देगा, गैपिंग दे देगा और यहीं पे पूछ लेगा कि ऑप्शन में कौन से भरेंगे, इसमें इसी तरह इसमें पूछ लेगा। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब बात कर लेते हैं CSTI का पैरामीटर, या आप पैरामीटर भी कह सकते हैं, डिजाइन भी कह सकते हैं टैंक की कैसे वर्क करता है, कितना रहना चाहिए टेम्परेचर का, इतना डाइजेस्टर फॉर्म कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आपका होना चाहिए 38 to 42 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ डाइजेस्टर होता है आपका 38 to 40 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट अगर हम बात करें डाइजेस्टर इनसाइड प्रेशर, बेटा जैसे मान लीजिए ये टैंक है, ऐसे टैंक, तो ये आपका इनसाइड पोर्शन हो गया और ये आपका आउटसाइड पोर्शन हो गया। तो इनसाइड जो टेम्परेचर होता है वो, सॉरी इनसाइड जो प्रेशर होता है वो 200 to 300 मिली MMW, ठीक है, MMW के फॉर्म में होता है, मिलीमीटर वाले में। उसके बाद डिजास्टर के बात करें, अगर टैंक की बात करें तो पीएच वैल्यू क्या होता है 7 to 7.5। मतलब इससे आप ये साबित कर सकते हैं कि सर ये मोस्टली क्या होता है, देखिए 7 होता है, बेस का न्यूट्रल होता है, 7 to 7.5 मतलब कहाँ जा रहा है वो, बेसिक जा रहा है, मतलब एसिड से वो क्या बन रहा है, बेसिक बन रहा है। उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात की तो नील होती है। उसके बाद CO2 लोड, आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट, CO2 लोड जो होता है 4 to 5 kg सेकेंड पर मीटर क्यूब होता है इन डाइजेस्टर एरिया। उसके बाद वोलेटाइल एसिड ट्रीटेड द स्पेंट वाश क्या होता है 1500 to 2000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। एल्केनेटेड ट्रीटेड स्पेंट वाश होता है आपके 16,000 to 20,000 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें जो याद करने वाली जो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे। टेम्परेचर ऑफ डिजास्टर, पीएच वैल्यू ले सकते हैं, सीओडी लोडेड ले सकते हैं, ये 4-3 चीजें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनारोबिक फिल्टर क्या होता है, नया टॉपिक है आपका। एनारोबिक फिल्टर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, तो चलो पढ़ते हैं। क्या दे रहा है एनारोबिक फिल्टर, इन एन एनारोबिक फिल्टर स्टेशनरी फिल्टर मीडिया आर पैक्ड इन अ क्लोज्ड टैंक
and the waste water is entered from the bottom to move up the packing media and the sludge entrapped in the wide space between the packing material। अब देखो जो एनारोबिक फिल्टर होता है वो कैसे वर्क करता है, तो कहता है कि जो एनारोबिक फिल्टर होता है उसमें एक स्टेशनरी फिल्टर होता है, मतलब जो रखा होता है, जो मूव नहीं करता, मीडिया होता है एंड पैक्ड विद द क्लोज टैंक, और एक क्लोज टैंक में वो पैक होता है। साथ ही साथ जो उसमें वेस्ट वाटर होता है उसको कहाँ से इंटर फ्रॉम द बॉटम, मतलब जो वेस्ट वाटर वहां से कहाँ से इंटर कराते हैं, बॉटम से इंटर कराते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे इंटर कराते हैं बैक वाटर वेस्ट वाटर, मूव अप एंड पैकिंग मीडियम, मूव अप टू पैकिंग मीडियम जहां तक वो आपका टैंक पैक है, एंड द स्लज इंट्रैप्ड, जहां पे क्या होता है स्लज को इंट्रैप्ड किया जाता है इन द वाइड स्पेस बिटवीन द पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल और जो स्लज होता है उसके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में इन दोनों के इंट्रैप्ड कराया जाता है, जिसके कारण कंस्ट्रक्टेड, और ये कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द लो स्ट्रेंथ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या वेस्ट वाटर। तो जो आपका लो स्ट्रेंथ जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाटर होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एनारोबिक फिल्टर का। साथ ही साथ द रिएक्टर इज ऑपरेटेड एज अप फ्लो सबमर्ज्ड बेड रिएक्टर, इसे और क्या कहते हैं, अप फ्लो सबमर्ज्ड बेड रिएक्टर कहते हैं। ये देखिए थोड़ा सा फिगर मैंने ड्रॉ किया है, तो देखिए यहाँ से आपका डाउन से अब आपका स्लज वेस्ट वाटर जाता है और यहाँ पे जो आपका स्लज होता है और स्लज के साथ जो आपका वेस्ट वाटर होता है यहीं पे आपका क्या होता है वेस्ट वाटर, तो ये इंटरैप्ट होता है और ये जो आपके दिख रहे हैं ये स्पेस होते हैं, वाइट्स होते हैं, ये क्या है वाइट्स, ठीक है, ये चीज, ये रिसाइकिल पोर्शन है, ठीक। उसके बाद अगला आपका टॉपिक आ जाता है UASB। अब आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, इसके कोई डाउट नहीं कि ये नहीं पूछा जाए। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म मैंने बताया, फुल फॉर्म होता है अप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या होता है, द मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली सेटिलिएबल माइक्रोबायल स्लज एग्रीगेट। तो जो आपके सेटिलिएबल मतलब जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो बॉटम में आ जाते हैं मटेरियल, ठीक है, तो उनके कंसंट्रेशन को क्या करता है मैनेज करता है, फॉर्म करता है, जो कि हाईली माइक्रोबायल स्लज एग्रीगेट्स होते हैं। साथ ही साथ द वेस्ट वाटर फ्लोज अपवर्ड थ्रू द लेयर, इस पे भी वेस्ट वाटर कहाँ से फ्लो कराया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कराया जाता है, ऑफ वेरी एक्टिव स्लज के फॉर्म में, टू काज एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ द वेस्ट वाटर। तो क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है कि जो वेस्ट वाटर हम फ्लो कराते हैं अपवर्ड थ्रू द लेयर ऑफ द वेरी एक्टिव स्लज एंड टू कॉज द एनारोबिक डाइजेशन, जिसका क्या कारण होता है एनारोबिक डाइजेशन कारण होता है ऑफ ऑर्गेनिक्स ऑफ द वेस्ट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रोसेस इज सुटेबल फॉर बोथ सोल्यूबल वेस्ट वाटर एज वेल एज द वेस्ट वाटर कंटेनिंग द पार्टिकुलेट मैटर। इसके कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये दोनों पे वर्क करता है। पहला वर्क क्या होगा कि अगर आपका कोई ऐसा वेस्ट वाटर है जो सोल्यूबल है उसमें भी वो वर्क करेगा, या तो फिर ऐसा वेस्ट वाटर है जिसमें कोई ना कोई पार्टिकल मैटर प्रेजेंस है तो उसमें भी वर्क करेगा। मतलब दोनों प्रकार के केसेस में ये आपका वर्क करेगा। कौन सा वर्क करेगा, UASB, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर है, डाउनवर्ड से यहाँ से भेजते हैं, ठीक है। तो ये जी आपको याद रखनी है कुछ चीजें जो आपका है, पहला तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, सेटिलिएबल माइक्रोबायल स्लज को एग्रीगेट को क्या करता है फॉर्म करता है। उसके बाद वेस्ट वाटर थ्रू, यहाँ पे जो याद करने वाली चीज है ये आपका यहाँ पे इस पॉइंट को याद करने वाली चीज है, ये आपका तीसरा पॉइंट, इसको आपको लर्न रखना, बस इतना काफी है इसके लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा देखिए तो ये थे आज के टॉपिक, जो आपका रिमेनिंग टॉपिक बचा था उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो चलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा आप लोग रिफ्रेश हो जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। आई होप आप सब लोग ने काफ़ी इंतज़ार किया, तो मैं चाहता हूँ कि उस इंतज़ार में आपका जितना भी लॉस हुआ 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा कवर कर दिया जाए। चलिए और फिर किया जाए रिवीजन, बस रिवीजन ही रिवीजन चलेगा, रोज के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे जो कि बेस्ट होंगे, ठीक है। चलिए हर जगह से क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ताकि आप लोग को कहीं से प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो ये कुछ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, which institute has launched a new technique called swastik to disinfect water by using natural oil।
तो अभी फिलहाल लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य की एक मतलब टेक्निक, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, डीआरडीओ के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, सीएसआईआर एनसीएल के द्वारा या इसरो के। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सीएसआईआर एनसीएल। तो ये सीएसआईआर एनसीएल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड रीयूज ऑफ, क्या कह रहा है, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी टू रिड्यूस द स्टेट्स डिपेंडेंस ऑन वाटर वे फ्रेश वाटर। असम ने किया, उड़ीसा ने किया, गुजरात ने किया कि पंजाब ने किया। तो चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुजरात। इसको किसने किया है, गुजरात ने किया है। ठीक है, अच्छा ये दोनों से रिलेटेड है, एक करंट भी है और साथ ही साथ आपका टॉपिक से रिलेटेड। तीसरा क्या है, व्हाट इज एडेड टू द वाटर ट्रीटमेंट टैंक टू सेटल द कोलाइडल पार्टिकल, मतलब कौन से पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, एलम होता है, एलम एंड लाइम होता है, लाइम होता है या पोटास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है, आंसर दिए नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा, बट तब तक आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एलम होगा कि एलम विद लाइम होगा। ठीक है इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इज मेनली डन बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, क्लोरीनेशन की फिल्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, क्लोरीनेशन के कारण ये होता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया क्लोरीनेशन क्या होता है, प्री क्लोरीनेशन क्या रहता है, रेजिडुअल क्लोरीनेशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में चलेंगे। विच ऑफ द मिनरल एंड इन व्हाट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर, जो मिनरल होते हैं ग्राउंड वाटर में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है फेरस एंड मैग्नीज इन फेरस मैग्नीज के फॉर्म में, फेरिक एंड कॉपरिक, फेरिक एंड मैग्नस के रूप में, या कॉपरस एंड मैग्नस के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, फेरस एंड मैग्नीज किसके रूप में, फेरस एंड मैग्नीज के रूप में। तो FeNMn क्या है आपका, FeNMn। तो फेरस, फेरिक नहीं फेरस, ठीक है। फेरस और फेरिक में अंतर है, फेरस में 3 होता है, फेरिक में 2 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर देयर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर के फॉर्म में कितने प्रकार के होते हैं बेटा आपके, तो ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, इसे याद रखेंगे। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा हाउ मैनी कंडीशन डज द इंटरवेंशन ऑफ वेस्ट वाटर डिपेंड ऑन। तो कह रहा है कि कितने प्रकार की कंडीशन होती हैं जिसमें हमारा वेस्ट वाटर का जो इंटरवेंशन होता है वो डिपेंड होता है, 5 7 6 4। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा 7। कितने में डिपेंड रहता है, 7 पार्ट में। अभी हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मगर अभी मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं जो आपको प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन दूंगा उसमें साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड रहेगा। मैं कुछ ऐसी बुकें ही देख रहा हूँ जिसमें एक्सप्लेनेशन साथ में ऐड रहे, तो हमें प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। चलिए, कह रहा है द टर्म स्लज इज रेफर टू, स्लज किसको रेफर करता है, फ्रेश वेस्ट वाटर को, सेप्टिक वेस्ट वाटर को, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड लॉन्ड्री, या टॉक्सिक वेस्ट वाटर। बहुत ही सिंपल सा, इसका आंसर क्या हो जाना है, लॉन्ड्री वाला। तो जो किचन और लॉन्ड्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लजेज बोलते हैं। ठीक है, एक स्लजेज होता है, एक सीवरेज होता है। ठीक है, सीवरेज जो होता है वो आपके टैंक वगैरह से जो निकलता है वो कहलाता है, और स्लजेज आपका किचन और लॉन्ड्री वगैरह से जो निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेस्ट वाटर कैन बिकम सेप्टिक बाय द लॉस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, कार्बन कंटेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कंटेंट वाटर कंटेंट। तो इसका आंसर है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, which one of the below is not an the attribute of the drinking water। मतलब कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन एट्रीब्यूट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के एट्रीब्यूट, एस्थेटिक, इकोनॉमिकल, सेफ्टी एंड सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, सोर्स। मतलब आपके सोर्स पे उसके एट्रीब्यूट का फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसके एस्थेटिक में भी पड़ सकता है, इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और सेफ्टी में भी पड़ेगा। मगर जहाँ से सोर्सेबल है, जहाँ से सोर्स है मतलब जहाँ से मिल रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ अगली वीडियो आपको 2 से 3 घंटे में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट का जो मेनली हम लोग इंपॉर्टेंट को टॉपिक था वो तो खत्म कर लिए। हाँ, मगर कुछ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें कुछ टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं,
तो मैंने पूरा नोट्स बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि आपको समझाते हुए 2 से 3 दिन में पूरे के पूरे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने लिख लिए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अब स्टार्ट कर दिया है तो 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा कोर्स आपका खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है। ठीक है, आज ही मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू।